जोश, उत्साह, उमंग और साथ में देशभक्ति का जज्बा हो तो दिल खिल उठता हो और मन मयूर नाच उठता है। जी हाँ, रोजगार मेले में ऐसा ही देखने को मिला। यानी कि पहले जो आरपीएससी सदस्यों पर सवाल लगते थे, पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगते थे, नियुक्तियों में आशंकित रहते थे, वे ही युवा आज रोजगार मेले में रोमांचित होते हुए नजर आए कि ऐसा भी हो सकता है। और कई दिव्यांग जो उम्र की अंतिम पड़ाव यानी कि वो पड़ाव जहां नौकरी की आशा ही खत्म हो जाती है, उन्हें भी जब नौकरी मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। यानी कि भजन लाल सरकार ने नियुक्तियों के जरिए अपने विश्वास की अभिवृद्धि की है और इसी का परिणाम है कि वहां मौजूद राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो प्रेरक उद्बोधन दिए हैं, अपने आप में अद्भुत नजारा है। तो आइए आप भी देखिए कैसा रहा रोजगार मेला और कैसा रहा जोशीला उद्बोधन और कैसे जगाया गया देशभक्ति का जज्बा। कुर्सियां बहुत खाली है, जो बाहर हमारे जनप्रतिनिधि वो सब बहुत अच्छा है, लग रहा है। बाहर भी जो है वो सभी अंदर। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ ईश्वर की कृपा से और माता पिता के समर्पण, त्याग और मुझ पर विश्वास से। एक मेरी ये सरकारी नौकरी एक छोटी पद है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, पर राजकीय सेवा में चयन हो चुका है। तो बहुत खुश हूँ मैं आज गुरुजनों का आशीर्वाद से। ये राज्य सरकार की माने ऐतिहासिक बन रही है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगभग 53,749 पद पर भर्ती हुई थी और जो भी हुआ है पिछले 2-3 सालों में 1-2 नंबर से बड़ी बड़ी भर्तियां में रह रहे थे, उन सबका इस भर्ती में चयन हो चुका है। कम हुआ, पेपर जो होते थे वो कम हुआ है और परीक्षा भी सुचारू रूप से सही ढंग से हो रही है। और ये चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी का जो पद है वो गरीब से गरीब परिवार की भी बच्चों का सदस्यों धन जैसे वरदान है। भजन लाल सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम आयुष गहलोत है और मैं यहाँ बांसवाड़ा स्थानीय उपला बोलना में रहता हूँ। चीनी जोशी है, मैं यही बांसवाड़ा से हूँ और मैं आज सेकंड ग्रेड के लिए ज्वाइनिंग लेटर लेने आई हूँ। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे पहले अटेम्प्ट में ये चीज क्लियर हुई है। और मैं गवर्नमेंट को और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मेरे जैसे और भी लोगों को मौका मिले और ऐसी भर्तियां वो निकालते रहे, ताकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो नौकरियां लें और उनका जीवन भी अच्छा रहे। हाँ, बहुत सारा परिवर्तन है क्योंकि इस सरकार ने कभी भी पेपर लीक नहीं करवाया, जिससे लोगों की उम्मीद नहीं टूटी है। बच्चे खुश हैं इस चीज से। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बहुत सारे मौके स्टूडेंट्स को दे ताकि उनको कभी भी प्रेशर फील नहीं हो और वो भी जॉब ले सके। इससे अच्छा है कि राजस्थान का डेवलपमेंट होगा और वो पूरे इंडिया में भी आगे बढ़ेगा। सारे नाम राजेश कुमार है। मैं इस वक्त व्याख्याता भूगोल विषय में आपके बांसवाड़ा जिले में पदस्थापित हुआ हूँ जी। और सर मैं रोजगार मेले में आया हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सर पिछली जो सरकारें थी उनमें उस टाइम पे जो योजनाएं चल रही थी उनके अकॉर्डिंग इस सरकार ने आकर अपना उनको पदस्थापित किया और ये सरकार ने अपना नया रोल अदा किया है। और अब ये सरकार धीरे धीरे युवाओं के हित में काम कर रही है। आरपीएससी के जो प्रणाली उसके चयन प्रणाली में पारदर्शिता आई है। इन दिनों समय समय पर एग्जाम हो रहे हैं और सर टाइम टू टाइम सरकारी एग्जाम की भर्तियां आती रहती। सर नए विभाग को मैं यही कहूंगा कि आप अपनी लगन मेहनत से निरंतर नौकरी की तैयारी करते रहे। आपको आपकी मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। निरंतर अनुशासित तरीके से आप तैयारी करते रहे। भारत वैश्विक जो हालात बने हैं उस हिसाब से भारत धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और उनमें अपनी दाग जमा रहा है, उनमें अपना स्थान बना रहा है। पूरे विश्व में भारत अपना नाम आगे कर रहा है। श्रीमान भागवतपुरी जी, श्रीमान एसडीएम मैडम का, सीओ साहब का और भारत माता की जय। जिससे हमारे लोग प्रतिभा हो
हमारा युवा के लिए देश संरक्षण के लिए भारत में मौजूद और हमारे युवा योग की जिसे लगे हो गए हैं परिवार अच्छा नहीं है तो बेरोजगार नहीं लगे रहे तो शादी मेरे इसका टूट गया सब अब सोच रहे थे किया हुआ है नौकरी मिल जाएगा स्वास्थ्य खाने में वो लड़की वाले समझ आते बेरोजगार को लड़की नहीं दे रहे तो अभी लड़कों की लड़की लड़के नहीं देगा तो ऐसा नहीं होगा पहले फंसी इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है ये आने वाली पीढ़ियों को युगों तक युवा बना रहे हमारे आने वाले बच्चे रहे ऐसा नहीं है कि तुम 3 लोग अनुपात से आ जाओ और भारत नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से पहले लाल जी के दरबार से हम सबको मिल रहा है वो कहीं नहीं पूरे हमें पैसा ही उन्होंने 600 रुपया सपोर्ट कर दे रहे हैं जो निश्चित रूप से 2% नहीं मिल रहा है आप 1% से 2% आपके हाथ में होगा आपके कलम में होगा आपके दरबार से भी होगा और आपके व्यवहार से होगा आपका दिन आपके लिए बड़ा प्यारे है और हमारा है कि हमारा व्यवहार मैं से आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो ऐसी सरकार आपकी और हमारी सबकी सरकार जिस प्रकार की सरकार है जो श्रेष्ठ चीज है तब से 5 साल कर दियो इसकी पर याद करता है कि युवाओं की बेरोजगारी युवाओं के युवाओं के देश को बनाते हुए अभी बोला ना युवाओं से आपके हित में है और आपको मिला है कोई विचार है कोई बेरोजगार है बेरोजगार होकर नहीं आएगा ये विचार करना कि बेरोजगार का मैं काम करते रहेंगे हमें आपकी धर्म आपका जीवन आपकी भाषा आपकी प्रकृति आपका लेखन उसी स्तर भर गया जो आगे चलेगा स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में नरेंद्र भाई मोदी ने उस देश को प्रभाव रखा मैं आपको नौकरी के साथ साथ आपके से ये भी गुजारिश करता हूँ कि हम अपने वस्तु से अपने जिस किसी का भला कर सके उसका भला नहीं करना भला उनका होगा और युवा का भाई होगा आप जो हमेशा करते हैं इस नौकरी के साथ साथ माता पिता की सेवा के साथ साथ मैं जा रहा हूँ मेरे परिवार में इस बात में आपको उन्होंने पूछा कि आपकी नौकरी
Jai Shri Ram.